गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से एक बार कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन मंच पे। साथियों, मैं भूपेंद्र पाठक आज आपके लिए लेकर के आऊँ एनडीए के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और न्यूट्रिशन टॉपिक के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो साथियों हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था साथियों। और कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में आज जो हम बात करने जा रहे हैं साथियों, कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथियों दूसरा हम वो टॉपिक आज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट है। और एनडीए ने इस टॉपिक से बहुत ही दिलचस्पी निभाई है दोस्तों। साथियों यह टॉपिक का नाम है विटामिन। विटामिन वैसे हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है, हम डेली लाइफ में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यार्थियों विटामिन। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो हमारे एग्जाम में भी इस टॉपिक का एक अहम योगदान है। तो साथियों सभी विद्यार्थियों के पास क्लास को शेयर कर दें और जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उन विद्यार्थियों से भी एक छोटी सी गुजारिश है कि वो विद्यार्थी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विद्यार्थियों साथियों आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप जुड़े रहिए अंतिम समय तक क्लास में मेरा विद्यार्थियों। चलिए अब मैं बात करना चाहूँ विद्यार्थियों, तो आज की इस क्लास में हम जो गोल लेकर के आए हैं वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट। साथियों किससे विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट। जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम आपके लिए एनडीए में आए क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट, एनडीए में आए क्वेश्चंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे विद्यार्थियों। साथ ही साथ में दूसरा विटामिन। विटामिन अगर यहाँ पर समझ नहीं आया तो बेटा कोई और समझा भी नहीं सकता। जो विटामिन हम पढ़ाएंगे आपको बड़ा ही सॉलिड तरीके से, एक एक विटामिन का केमिकल नेम आपकी मुख पर होगा, आपकी जबान पर होगा मेरे साथियों। चलिए साथियों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन एनडीए की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है बेटा विच वन इज द रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग, इनमें से कोई एक गलत है, उस गलत को आपको बताना है। आपके कमेंट में कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं साथियों, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत शानदार। चलिए साथियों, तो पहला दिया हुआ है विद्यार्थियों यहां पर सुक्रोज। जिन विद्यार्थियों ने गलती की है वो विद्यार्थी गलती को सुधारें। यहां पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों सुक्रोज। पहले हम बात करेंगे विद्यार्थियों सुक्रोज के ऊपर। और लास्ट क्लास जिन्होंने मेरे विद्यार्थियों ली हो उनको मैंने बताया था सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तीनों के तीनों डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तीनों के तीनों कौन से विद्यार्थियों, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका और बता देता हूं, आप इनको याद रख सकते हो एक तरीके से, और वो तरीका है बेटा मासूले। मासूले एक वर्ड याद रख लीजिएगा बेटा। मा से माल्टोज, सु से सुक्रोज और ले से लैक्टोज। आप इस वर्ड से आप याद कर सकते हो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। विद्यार्थियों माल्टोज किससे बना है, तो माल्टोज बना है बेटा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, राइट है विद्यार्थियों ये। दूसरा कौन है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना है, बिल्कुल राइट है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बना है, बिल्कुल राइट है। इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, तो आप आंसर दोगे सुक्रोज को कहते हैं। मैंने बताया था लास्ट नोट्स बना रहे हो आप, इन्वर्ट शुगर अगर आपसे कोई पूछे
तो इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। मिल्क शुगर किसे कहते हैं? तो मिल्क शुगर विद्यार्थियों किसे कहा जाता है? लैक्टोज को कहा जाता है। और बेटा मैंने आपको एक और बताया था, अगर माल्टोज की बात करें तो बेटा मॉल्ट सीड्स से, मॉल्ट सीड्स मतलब रात को चने भिगोकर रखे और सुबह उनको खा लिए, उससे आपको कौन सी शुगर प्राप्त हो रही है? तो विद्यार्थियों कौन सी मिल रही है? माल्टोज प्राप्त हो रही है। तो ये तीनों ही राइट आंसर है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? हमारा आंसर बन जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य ये था कि आपको डाइसैकेराइड से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर आसानी से दे सको विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार आया विद्यार्थियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये क्वेश्चन आपको एनडीए ने सन 2009 में यह क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही सिंपल और उम्दा क्वेश्चन था। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और उम्दा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड मैक्सिमम इन आवर बॉडी? कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम स्टेज में मिलता है? दूसरा, एंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर कंपोनेंट। बेटा यहां पर आपको बात समझनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, यह हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी मदद करता है मेरे विद्यार्थियों। बताइएगा, आंसर का वेट कर रहा हूं, तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूं विद्यार्थियों हम जो भी भोजन यूज करते हैं उसमें सर्वाधिक हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं बेटा। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट और सर्वाधिक रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर कौन होता है विद्यार्थियों? तो फिर आप बताओगे जी, फैट का हम अच्छी खासी यूज करते हैं। फिर कौन होता है? तो आप बताओगे प्रोटीन का हम काफी अच्छी खासी मात्रा में यूज करते हैं। तो विद्यार्थियों सर्वाधिक मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट का, लगभग हमारे भोजन का 60 से 65% का जो हिस्सा है वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे भोजन का 14% का जो हिस्सा होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का होता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। पर बेटा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो 4.2 या 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर 1 ग्राम फैट से अगर हम बात करें तो इससे एनर्जी 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है। 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो रही है मेरे साथियों मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऐसा प्रोडक्ट है जो इनिशियल एनर्जी के लिए उपयोग होता है। इनिशियल एनर्जी का मीनिंग है जो हमें तुरंत फास्ट एनर्जी लेने का काम करे, वो काम कौन करता है विद्यार्थियों? कार्बोहाइड्रेट करता है। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं तो विद्यार्थियों कौन है? फैट। और फैट के बाद कौन आता है? प्रोटीन। और प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन स्ट्रक्चर कंपोनेंट है बेटा। कौन सा कंपोनेंट है? स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। कार्बोहाइड्रेट को नो डाउट ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर कंपोनेंट में नहीं आता, हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट नहीं आता। इसलिए हम किसका यूज करते हैं बॉडी बिल्डिंग में? तो किसका यूज करते हैं बेटा? प्रोटीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए हैं, बहुत शानदार जानदार मेरे विद्यार्थियों। बताइए, विच of the following is not polysaccharide? वाह, ये बहुत बार एग्जामिनर एज इट इज क्वेश्चन देता है कि निम्न में से मोनोसैकेराइड कौन है, पॉलीसैकेराइड कौन है, डाइसैकेराइड कौन है, या आपसे क्वेश्चन पूछ ले ट्राइसैकेराइड कौन है। ट्राइसैकेराइड का अभी तक एक ही एग्जाम्पल है मेरे साथियों, रेफिनोज।
कौन है बेटा? रेफिनोज। अब मैं अगर बात करना चाहूं पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड में विद्यार्थियों मैंने आपको सेलुलोज के बारे में पढ़ाया था। प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल की जो मेकिंग होती है, प्लांट सेल वॉल जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है विद्यार्थियों? तो प्लांट सेल वॉल का फॉर्मेशन सेलुलोज करता है। ग्लाइकोजन की बात करना चाहूं विद्यार्थियों, तो ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, या एनिमल रिजर्व फ्यूल हम इसे कहते हैं। एनिमल रिजर्व फ्यूल हम इसे कहते हैं, रिजर्व फ्यूल हम इसे कहते हैं विद्यार्थियों। साथियों स्टार्च के बारे में अगर बात करें तो प्लांट रिजर्व फ्यूल है बेटा। प्लांट रिजर्व फ्यूल कौन है? तो प्लांट रिजर्व फ्यूल कौन है विद्यार्थियों? तो आंसर क्या दोगे? सेलुल, स्टार्च। लेकिन ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ना कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए बेटा ये पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल नहीं है, और पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों ग्लूकोज को हम मोनोसेकेराइड में काउंट करते हैं। और आपके क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या बनता है विद्यार्थियों? ग्लूकोज ही बनता है। प्रियंका वर्मा, ग्लूकोज, बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया। ग्लूकोज को विद्यार्थियों ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को एक नाम से और जाना जाता है ब्लड शुगर। विद्यार्थियों ब्लड में इसकी जो क्वांटिटी होती है 90 से 160 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। 90 से 160 मिलीग्राम पर 100 ml बेटा ब्लड शुगर की क्वांटिटी होती है। किसमें बेटा? ग्लूकोज में, ग्लूकोज की। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन सीरीज यहां पर खत्म करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं विद्यार्थियों ने बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। प्रियंका वर्मा आपका राइट आंसर था। चलिए अगर मैं बात करना चाहूं विद्यार्थियों तो अब नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, विटामिन। विटामिन विद्यार्थियों क्या है ये टॉपिक, इसको हम फील करेंगे, क्या क्या हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टॉपिक में, इन सभी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। देखिए विटामिन टॉपिक में अगर मैं टॉपिक गोल की बात करना चाहूँ, टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, तो टॉपिक गोल में पहला हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन विद्यार्थियों एग्जाम में यहीं से बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाता है मेरे विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन से। दूसरा विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे विटामिन केमिकल नेम ट्रिक। बेटा विटामिन केमिकल नेम की ट्रिक बेटा, केमिकल नेम ट्रिक बेटा, कि विटामिन का केमिकल नेम आप कैसे याद कर सकते हो, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। ये आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विद्यार्थी। तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? तीसरा हम जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों वो एक बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा, और उस टॉपिक का नाम रहेगा डिजीज ऑफ विटामिन या डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज बेटा, हम इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं बेटा। विटामिन में हमारे 3 टॉपिक रहने वाले हैं। पहला टॉपिक विटामिन का रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन, सेकंड रहेगा विटामिन केमिकल नेम जो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे, तीसरा क्या रहेगा? डिफिशियंसी डिजीज रहेगा विद्यार्थियों। चलिए आगे की हम बात करते हैं, लेकिन आगे बात बढ़ाने से पहले हम विटामिन का थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। विटामिन क्या है? विटामिन विटामिन के बारे में अगर बात करना चाहूं विद्यार्थियों
तो विटामिन पहले प्रारंभिक में 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ था बेटा। पहले विटामिन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ था। पहला वर्ड था वाइटल। पहला वर्ड क्या था? वाइटल। और दूसरा क्या नाम था? अमीन। वाइटल और अमीन। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन स्टार्टिंग में 2 वर्ड से मिलकर बना था मेरे साथियों। पहला कौन सा था? वाइटल। और दूसरा कौन सा था? अमीन। और मेरे विद्यार्थियों, जो अमीन है ना, अमीन, इसका मीनिंग होता है बेटा NH ग्रुप से। बहुत शानदार कमेंट विद्यार्थियों, बहुत जबरदस्त। चलिए, पर कमेंट से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अमीन हम उन्हें कहते हैं बेटा जिनमें एमीन ग्रुप पाया जाता है, NH ग्रुप पाया जाता है, उन्हें, उन सभी को क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। पर मेरे विद्यार्थियों, जब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की डिस्कवरी होती रही तो हमने देखा कि सभी विटामिन के अंदर NH ग्रुप नहीं था। ये कार्बनिक कंपाउंड थे बेटा। ये क्या थे? कार्बनिक कंपाउंड थे। इन सभी में NH ग्रुप नहीं था। और NH ग्रुप न होने के कारण हमने इसमें से अमीन वर्ड हटा दिया और हमने बोल दिया इसको, इधर से L लेस कर दिया, इधर से A लेस कर दिया, और हमने वाइटल प्लस अमीन को वर्ड दे दिया विटामिन। क्या नाम दे दिया विद्यार्थियों? विटामिन। तो आपका पहला क्वेश्चन रेडी हो गया विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 1 कि विटामिन में कौन प्रेजेंट नहीं होता? तो सभी विटामिन में अमीन ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है। अमीन, सभी विटामिन में कौन सा ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है? तो अमीन ग्रुप नहीं पाया जाता है मेरे साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वर्किंग ऑफ विटामिन। विटामिन का कार्य क्या है? वर्किंग, कार्य क्या है? ये क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी? विटामिन क्या कार्य करते हैं? तो बेटा आप ध्यान से सुनिएगा। विटामिन गिव नॉट एनर्जी। विटामिन एनर्जी डिलीवर नहीं करते। विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते, फिर भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल कार्बनिक कंपोनेंट है बेटा। हमारी बॉडी के लिए ये हमारे एसेंशियल कार्बनिक कंपोनेंट है, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते बेटा। विटामिन किसी भी प्रकार की एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करते, बट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी या इन आवर ह्यूमन बॉडी, इन आवर ह्यूमन बॉडी। विटामिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन विटामिन बेटा क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट है। किसमें बेटा? हमारी बॉडी के लिए। विटामिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है। 100% इसकी क्या होती है? हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इसलिए रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कंप्लीट कराने का जो कार्य करता है, ये बेटा कौन करता है? तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंप्लीट करने का कार्य विटामिन करता है। मेरे साथियों, मैं दोबारा एक एक पॉइंट को बोल रहा हूं। विटामिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। अगर कोई आपसे कहे कि विटामिन एनर्जी प्रोवाइड करता है, आंसर मना कर दीजिएगा, नहीं करता। 0% एनर्जी देता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है बेटा।
हमारी बॉडी के लिए क्या ये एसेंशियल कंपोनेंट है। एसेंशियल कंपोनेंट का मतलब इसकी हमारी बॉडी में सख्त से सख्त जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में जो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में बेटा कार्बनिक कंपाउंड, हमारे जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो टूटते हैं और जुड़ते हैं। दो प्रकार से कंप्लीट होती है मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट कैटाबॉलिज्म प्रोसेस और सेकंड एनाबॉलिज्म प्रोसेस। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के द्वारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंप्लीट कराने में अहम भूमिका जो योगदान रखता है वो कौन रखता है? विटामिन रखता है। तो आपको मैं जितनी बात समझा पा रहा हूं विद्यार्थियों, आपको समझ आ गई होगी, और आप सभी विद्यार्थी अपनी हैंडराइटिंग से बहुत शानदार शानदार नोट्स बना रहे होंगे विद्यार्थियों। चलिए आगे की बात हम करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बेटा कि इसकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी ऑफ विटामिन। डिस्कवरी ऑफ विटामिन, डिस्कवरी एंड नेमी कल्चर बेटा। भाई इसका डिस्कवरी खोज किसने की और दूसरा नाम किसने दिया? इसकी खोज किसने की विटामिन की और नाम किसने दिया, इसके बारे में हमें बताना है। तो विटामिन की डिस्कवरी के बारे में आए तो आंसर लूनिन डालना है बेटा। लूनिन, लूनिन नामक एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने बेटा किसकी डिस्कवरी की थी? विटामिन की डिस्कवरी की थी बेटा। और नेमी कल्चर की अगर आप बात आए, विटामिन का नेमी कल्चर, तो विद्यार्थियों आप आंसर डालिएगा सी फंक। सी फंक, कैसिमर फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले विटामिन का नामांकन किया, नेमी कल्चर किया और विटामिन के बारे में बताया। विटामिन के बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे, नेमी कल्चर करने वाले वैज्ञानिक थे, वो कौन थे? तो आंसर आपका आना चाहिए कौन बेटा? कैसिमर फंक, सी फंक। और विटामिन को सबसे पहले डिस्कवरी या विटामिन के बारे में बताने वाले कौन थे? तो आंसर आना चाहिए लूनिन बेटा। क्या आना चाहिए? लूनिन आना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टाइप ऑफ विटामिन। टाइप ऑफ विटामिन, टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? यहां पर विद्यार्थी गलती कर देता है, यहां पर गलती करने की कोई जरूरत नहीं है विद्यार्थियों। एनडीए में यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ विटामिन से। एनडीए के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। टाइप ऑफ विटामिन में अगर मैं बात करना चाहूं विद्यार्थियों, तो विटामिन को 2 टाइप से डिवाइड किया गया। 2 टाइप से डिवाइड, कौन कौन सा टाइप है? तो बेटा एक विटामिन का टाइप है वाटर सॉल्युबल और दूसरा है विद्यार्थियों फैट सॉल्युबल। एक विटामिन का टाइप कौन सा है विद्यार्थियों? तो आंसर आप दोगे सर ये वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल है। और दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दोगे सर ये फैट सॉल्युबल है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, वाटर सॉल्युबल कौन सा विटामिन है? तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो विद्यार्थियों आप बोलिएगा सर एक बहुत शानदार उम्दा नाम आता है जिसमें आप विद्यार्थियों बोलते हैं बी एंड सी। बी एंड सी, बी विटामिन बी एंड दूसरा है विटामिन सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन सा विटामिन आएगा? तो आंसर दीजिएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी। लेकिन आपसे पूछे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन में बेटा 4 विटामिन का नाम लिखिएगा। पहला विटामिन के, दूसरा विटामिन डी, तीसरा ई और चौथा ए। के, ई, डी और ए। विद्यार्थियों आप बोलिएगा, एक नॉर्मल भाषा में आप बोल सकते हो कीड़ा। क्या बोल सकते हो? कीड़ा।
और कीड़ा हमेशा कहाँ लगता है, तो फैट में लगता है। फैट मतलब शुगर में, शुगर से क्या बढ़ता है, फैट बढ़ता है विद्यार्थी। तो कीड़ा हमेशा कहाँ पे लगता है, शुगर में लगता है। और शुगर में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, 4 विटामिन मैंने आपको बताए हैं। पहला के, दूसरा ई, तीसरा डी और चौथा ए। लेकिन आपसे कोई पूछे वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 हैं। पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन पहला विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा अगर आपसे कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये यूरिन के साथ, बेटा किसके साथ, यूरिन के साथ। यूरिन, यूरिन मतलब टॉयलेट के साथ हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। ये हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं किसके साथ, टॉयलेट के साथ, यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई यूरिन के साथ बॉडी से बाहर जाने वाला विटामिन कौन सा है। तो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर जाने वाला विटामिन अगर कोई भी आपसे पूछे तो आंसर 2 देने हैं। पहला आंसर देना है विटामिन बी और दूसरा आंसर देना है सी। अच्छा, लेकिन विद्यार्थियों यहां पर एग्जामिनर के द्वारा एक बहुत शानदार गेम खेल दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो मैं आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं। साथियों आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कॉम्प्लेक्स विटामिन का मतलब है बेटा, कॉम्प्लेक्स विटामिन कि ये अकेला नहीं है, विटामिन है। यह कौन सा विटामिन है विद्यार्थियों, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कॉम्प्लेक्स विटामिन का मतलब ध्यान से समझिएगा कि विटामिन बी एक अकेला विटामिन नहीं है, यह बहुत सारे विटामिन का ग्रुप है। और कौन कौन से बहुत सारे विटामिन हैं, तो बेटा आप बोलोगे सर विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B9 और फाइनल B12। विद्यार्थियों हाल ही में B15 की भी डिस्कवरी हो गई है, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं पर भी नहीं दी है, तो हम भी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। विद्यार्थियों हमारे पास विटामिन B12 है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक प्रोडक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं विटामिन B12 बोथ आर सॉल्युबल, बोथ आर सॉल्युबल या बोथ सॉल्युबल। बोथ सॉल्युबल विटामिन, बहुत सॉल्युबल विटामिन का मतलब है कि विटामिन जो B12 है वो विटामिन वाटर में भी सॉल्युबल होता है और विद्यार्थियों ये फैट में भी सॉल्युबल होता है, ये दोनों में सॉल्युबल होता है बेटा। ये इसका कुछ हिस्सा वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और कुछ हिस्सा किसमें होता है, फैट सॉल्युबल है। इसलिए विटामिन B12 को वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों। क्लियर हो गई बात। तो B12 फैट सॉल्युबल भी है और वाटर सॉल्युबल भी है। आ जाइए विद्यार्थियों, तो यूरिन के साथ कौन सा विटामिन जाएंगे, तो आंसर दोगे विटामिन बी और आंसर दोगे विटामिन सी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे बॉडी स्टोरेज विटामिन, आपसे क्वेश्चन क्या पूछे विद्यार्थियों कि बॉडी स्टोरेज विटामिन कौन सा है। दिखाई दे रहा है सभी को, बहुत शानदार, थोड़ा छोटा किया है वर्ड्स को। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन बेटा याद रखिएगा बॉडी स्टोरेज विटामिन है। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टोरेज विटामिन कौन सा है, स्टोरेज विटामिन कौन है मेरे साथियों, तो स्टोरेज विटामिन का नाम जब आता है तो स्टोरेज विटामिन में कौन आ जाता है बेटा, फैट सॉल्युबल विटामिन। और फैट सॉल्युबल विटामिन में बेटा याद रखिएगा कौन कौन से हैं, के, ई, डी और ए, ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है।
अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन बोला कि दिस इज स्टोरेज विटामिन, तो सर ये स्टोर कहाँ पर होते हैं? तो आप बोलोगे सर ये स्टोरेज विटामिन है और ये स्टोर कहाँ पर होते हैं मेरे साथियों? तो आप बोलोगे लीवर में स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं विद्यार्थियों? लीवर में। लीवर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो लीवर इंटरनल लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है बेटा, जिसका वेट लगभग 1500 ग्राम होता है। 1500 ग्राम होता है या 1.5 kg होता है। लार्जेस्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन अगर आपसे कोई पूछे, आंसर क्या दोगे? लीवर है साथियों। लार्जेस्ट ग्लैंड भी अगर आपसे कोई पूछे तो लार्जेस्ट ग्लैंड भी कौन है विद्यार्थियों? लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर आपसे पूछे, आंसर क्या दोगे? लीवर। लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन पूछे, इंटरनल बॉडी ऑर्गन, तो आंसर क्या दोगे? लीवर। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तब आंसर दोगे स्किन बेटा। लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या दोगे? स्किन। लेकिन आपसे पूछे इंटरनल लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन, तो आप आंसर दोगे लीवर। समझ आई बात? तो थंबनेल करते रहिए। चलिए विद्यार्थियों, अगर मैं बात करना चाहूँ तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है? तो KEDA ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और विद्यार्थियों कहाँ पर स्टोरेज होते हैं? लीवर। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आ गई? यस या नो? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। नेक्स्ट बेटा, which vitamin is called essential vitamin of human body? Essential vitamin of human body. Essential vitamin of human body. इन ह्यूमन बॉडी, बताइए। ऑप्शन पर विशेष कर ध्यान दीजिए। इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। बताइए बेटा, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा विटामिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल विटामिन है? एसेंशियल विटामिन कौन सा है मेरे साथियों? एसेंशियल विटामिन का मीनिंग होता है बेटा, कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत है, या कौन से विटामिन को हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, वो विटामिन हमारा एसेंशियल विटामिन कहलाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है, और फैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। कहां पर? लीवर में बेटा। लेकिन दो विटामिन मैंने आपको बताया था, विटामिन बी एंड विटामिन सी, तो बेटा ये क्या है? आपको एसेंशियल विटामिन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विटामिन बी इज राइट आंसर होगा। विटामिन बी को बार बार लेने की जरूरत पड़ती है विद्यार्थियों, और बार बार लेने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बेटा ये ह्यूमन बॉडी का एसेंशियल विटामिन है, कंपल्सरी विटामिन है। कौन सा बेटा? बी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों नेमी कल्चर के ऊपर। नेमी कल्चर, केमिकल नेम की अगर हम बात करें बेटा, केमिकल नेम की बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? केमिकल नेम। कौन से विटामिन का केमिकल नेम हम कैसे याद रखें? विद्यार्थियों, केमिकल नेम याद कराने के लिए मैं दो ट्रिक्स का उपयोग करता हूं।
एक कॉन्सेप्ट से क्लियर कराता हूं। एक कहां से क्लियर कराता हूं? कॉन्सेप्ट से हम क्लियर करते हैं केमिकल नेम, और दूसरा हम क्लियर करते हैं बेटा एक ट्रिक के माध्यम से, जो सर्वमान्य यूनिवर्सल ट्रिक है। प्रत्येक टीचर इसी ट्रिक के ऊपर फोकस करता है। बड़ा शानदार ट्रिक है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है वो आज हम आपको बताएंगे बेटा। इसका यूज कैसे करना है वो आज हम आपको बताएंगे। ये बेटा थोड़ा हिंदी का ट्रिक है और एडजस्ट कर लीजिएगा। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। अगर कोई चीज हमें अच्छे से समझाई जा रही है तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रथ एक ट्रॉफी या टॉफी बोल दीजिए। रथ एक ट्रॉफी, ये आप बोल सकते हो कि रथ एक ट्रॉफी। बेटा यहां पर रे जो है ना, रे विटामिन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। रे मतलब इसका जो सिंबल निकलेगा आर से निकलेगा बेटा। थे मतलब टी, और टी का जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है विटामिन B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए मतलब ए से निकलेगा इंग्लिश में, और बेटा ये रिप्रेजेंट किससे कर रहा है? सी से कर रहा है। के का मतलब बेटा सी से रिप्रेजेंट करेगा, ये विटामिन डी को बताएगा, कैल्सीफेरो। टो का मतलब इसका प्रारंभिक वर्ड टी रहेगा, और टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ई को। और फिर फाइलोक्विनोन एफ से रिप्रेजेंट करेगा, और ये विटामिन के का है। साथियों अगर मैं बात करना चाहूं, आपको कोई ऐसे केमिकल नेम दे रखे हैं, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करिएगा। विद्यार्थियों आपसे मैंने बोला यदि आपको आर पहला वर्ड मिले रेटिनॉल, तो आप बताएंगे विटामिन ए का केमिकल नेम है। अगर वर्ड मिले तो आप बताओगे विटामिन बी का केमिकल नेम है। अगर ए आपको मिले तो ए आप बताओगे विटामिन सी का केमिकल नेम है। अगर आपसे सी मिले कैल्सीफेरोल, तो आप बताओगे विटामिन डी का। अगर टी मिले टोकोफेरोल, तो विटामिन ई का है मेरे साथियों। एफ मिले फाइलोक्विनोन, विटामिन के का है मेरे साथियों। साथियों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, और उस क्वेश्चन का मुझे आप राइट आंसर दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा विच क्वेश्चन आप मुझे बताइए, विच आर राइट केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। राइट केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। केमिकल नेम विटामिन ई। विटामिन ई। विच आर राइट केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का राइट केमिकल नेम है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरोल, ऑप्शन डी टोकोफेरोल। मुझे आप बताइए विच आर राइट केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का विटामिन के का केमिकल नेम है? बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट, विटामिन ई का आपको केमिकल नेम बताना है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? और पहला रेटिनॉल, दूसरा थायमिन, तीसरा कैल्सीफेरोल, और चौथा हम बात करना चाहें टोकोफेरोल। विद्यार्थियों बताइए
कि निम्न में से राइट केमिकल नेम क्या है? बताइए। रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। विद्यार्थियों विटामिन ई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन ई की। और विटामिन ई में याद रखिएगा, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, डी इज राइट आंसर। बिल्कुल, एक विद्यार्थी है, उसने फटाफट आंसर दे दिया कि डी इज राइट आंसर, टोकोफेरॉल इज राइट आंसर। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है विद्यार्थियों? टोकोफेरॉल। विटामिन ए का क्या होगा? रेटिनॉल। अब देखिए विद्यार्थियों, इसको कैसे यूज करना है? आर मतलब विटामिन ए, आर मतलब कौन सा वर्ड बन सकता है? रेटिनॉल। हेल्प कर सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, हेल्प कर सकता है ट्रिक, नहीं तो नाम तो याद रखना ही रखना है। विटामिन बी, थायमीन, थायमीन किसका है बेटा? B1 का। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। टोकोफेरॉल विटामिन ई का। बेटा टोकोफेरॉल के माध्यम से जो डिजीज होती है वो याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीज होती। क्लियर बात समझ आई? चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें तो हमारा नेक्स्ट विटामिन हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे, विटामिन ए। हम ये जानकारी लेंगे कि विटामिन ए से कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। विटामिन ए से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, या विटामिन ए से कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। यूपीएससी प्रिपरेशन विद मी, हेलो सरजीव डी। बिल्कुल, यूपीएससी आपके यहाँ पर रेगुलर रूप से, हमारे यहाँ प्रॉपर रूप से चल रहा है विद्यार्थियों। चलिए आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों। चलिए विटामिन ए में विद्यार्थियों अगर हम बात करें सबसे पहले केमिकल नेम के बारे में, या डिस्कवरी किसने की सबसे पहले तो ये बताइए। डिस्कवरी या विटामिन ए के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन से वैज्ञानिक ने, कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो आंसर आपका आएगा मैकुलन। मैकुलन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी बेटा किसकी? विटामिन सी की, विटामिन ए की। तो विटामिन ए की डिस्कवरी करने वाले जो वैज्ञानिक थे, विटामिन ए की, थैंक यू यूपीएससी प्रिपरेशन विद मी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद मेरे साथी। तो डिस्कवरी विटामिन ए की डिस्कवरी किसने की? मैकुलन ने की मेरे साथियों। अगर मैं बात करना चाहूं केमिकल नेम, तो केमिकल नेम मैंने आपको बोला था कि विद्यार्थियों एग्जामिनर यहां से आजकल क्वेश्चन बनाना वापस से प्रारंभ कर दिया है। और केमिकल नेम के लिए, विटामिन ए के लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके माध्यम से आप याद करने का प्रयास करिए। जहां पे विटामिन ए की बात आ रही है मेरे विद्यार्थियों, विटामिन ए का नाम जैसे ही आपके माइंड में आए, आप सीधे एक बात करना आएगी। आप किसकी बात करेंगे? आंख की बात करेंगे कि सर विटामिन ए आ गया है। और विटामिन ए में हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? आंख की बात करेंगे कि विटामिन ए मतलब आंख की कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो रही होगी मेरे साथ। और जब आंख की बात हो रही है तो बेटा आंख में हमारा जो इमेज बनता है वो रेटिनॉल है। क्या है विद्यार्थियों? रेटिनॉल। आंख में जो इमेज बनता है वो कहां पर बनता है? तो मेरे साथियों आप बोलोगे सर रेटिनॉल पर हमारा इमेज बनता है, या रेटिनॉल पर हमें इमेज दिखाई देती है। बिल्कुल राइट आंसर साथियों। और रेटिनॉल पे अगर इमेज बनती है तो रेटिना पर इमेज बनती है। रेटिना पर क्या बनती है विद्यार्थियों? इमेज बनती है। और रेटिना पर इमेज बनती है तो विद्यार्थियों आप विटामिन ए का केमिकल नेम देख सकते हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम होगा रेटिनॉल।
विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा विद्यार्थियों? रेटिनॉल होगा। साथियों अगर आपसे पूछे विटामिन ए की डिजीज क्या है, कौन सी डिजीज है जो विटामिन ए में होती है, अगर डिजीज बात करें तो याद रखिएगा विटामिन की कमी से डिजीज होती है और इस डिजीज को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। और डिफिशियंसी डिजीज में अगर बात करना चाहूँ विद्यार्थियों तो विटामिन ए की जो डिफिशियंसी डिजीज है उसका नाम है विद्यार्थियों नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए की क्या है? डिजीज है। इसमें इवनिंग के समय व्यक्ति दिखाई नहीं देता। किसको? जो व्यक्ति है वो रात्रि के समय दिखाई नहीं देता। हाँ, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी नाम रतौंधी कहते हैं मेरे विद्यार्थियों। यूपीएससी विद प्रिपरेशन बेटा रतौंधी जो नाम बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी नाम में क्या बोला जाता है? रतौंधी बोला जाता है विद्यार्थियों। चलिए अगर मैं बात करना चाहूं इससे दूसरा रोग कौन सा होता है? जीरोपथैलेमिया। यहां पर जीरोपथैलेमिया एक डिजीज होती है बेटा। जीरोपथैलेमिया का संबंध भी किससे है? आंख से है मेरे साथियों। आंख का जो कॉर्निया भाग होता है उसमें अब वाटर की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। MS धोनी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। दोस्त सबसे पहले अपना रियल नाम अपनी आईडी पर रखें ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा विद्यार्थी मुझे सुन रहा है और कौन सा विद्यार्थी मेरे प्रॉपर नोट्स बना रहा है। चलिए करिएगा भाई धोनी साहब, आप प्लीज़ अपना नाम प्रॉपरली बता दें ताकि हमें ध्यान रहे कि ये विद्यार्थी हमें सुन रहा है। चलिए अब मैं बात करना चाहूँ विद्यार्थियों जीरोपथैलेमिया। किसी भी वर्ड के आगे अगर तुम्हें जीरो वर्ड देखने को मिल जाए तो इसका मतलब होता है ड्राई से। ड्राई मतलब शुष्क वाला क्षेत्र। जैसे अगर बात करना चाहें जीरोफाइटा, ऐसे प्लांट जो बिल्कुल शुष्क क्षेत्रों पे उगते हैं उनको जीरोफाइटा कहते हैं। जीरोडर्मा, ऐसी स्किन जो शुष्क है उसे जीरोडर्मा कहते हैं। तो विद्यार्थियों जीरो वर्ड का मतलब है आंख का जो कॉर्निया भाग है उस कॉर्निया भाग में जो एक्वा वाटर प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और कमी होने पर विद्यार्थियों वो शुष्क हो जाता है, ड्राई कंडीशन में हो जाता है। तो विद्यार्थियों आज समय हमें, थैंक यू विवेक सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। साथियों आज हमें समय इतना ही इजाज़त देता है। आज की क्लास को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। कल हम प्रत्येक विटामिन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ और आने वाले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के साथ में आपको सॉल्यूशन कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हाँ रॉकी, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त रॉकी, बहुत बढ़िया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जान और जुनून के साथ मेरे साथियों। अब की बार एनडीए बिल्कुल एकदम क्लियर करके रहेंगे। ये आपका जज्बा है, हमारा साथ है मेरे साथियों। चलिए अभी आपके सामने विवेक सर, कुछ मैं जाने वाला हूँ, विवेक सर की क्लास आने वाली है। तो जो विद्यार्थी मुझे सुन रहा था वो सभी विद्यार्थी अपनी क्लास को, विवेक सर की क्लास को भी अवश्य सुने और प्रॉपर नोट्स बनाते रहे विद्यार्थियों। प्रॉपर A to Z नोट्स बनाते रहे। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।